हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछले क्लास में हमने सेवन्थ के मेंसुरेशंस के इंट्रोडक्शंस क्लास लिए थे, जिसमें हमने बेसिक्स चीज़ें कवर की थी। एस एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज कवर की थी, जिसमें हमने चीज़ों को प्रूव भी किया था, उसके डायगोनल्स को प्रूव किया था और भी अदर चीज़ें प्रूव की थी। तो आज हम उसी चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर 120 मीटर्स एंड 75 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है जिसके लेंथ और ब्रेथ दिए हुए हैं। तो लेंथ ग्रेटर साइड होती है, इसलिए हम इसे 120 मीटर्स ले लेते हैं, और ये कितनी है दी हुए में 75 मीटर्स दी हुई है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड एंड कॉस्ट ऑफ टर्फिंग एट 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो बोला जा रहा है हमें एरिया ऑफ फील्ड निकालनी है, और उस फील्ड को, है ना, कल्टीवेटिंग करने में, कल्टीवेटिंग नहीं बोले तो टर्निंग करने में, उसके सॉइल को टर्निंग करने में जो कॉस्ट है 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये कॉस्ट लग रही है। तो टोटल कॉस्ट कितने लग रहे हैं? तो अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालने हैं तो सबसे पहले हमें ये तो पता करना होगा आखिर हमारी फील्ड कितनी एरिया कवर कर रही है। हमारी फील्ड कितनी एरिया कवर कर रही है, पहले तो ये तो पता लगा लिया जाए, फिर हम उसके कॉस्ट को भी पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर निकालते हैं, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होती है हमारी लेंथ इंटू क्या होती है, ब्रेथ होती है। लेंथ हमारी क्या दी हुई है 120 और ब्रेथ हमारी दी हुई है 75। मल्टीप्लाई करा दोनों को तो रिजल्ट जो हमारी आने वाली है वो आने वाली है 9000 क्या मीटर्स स्क्वायर। अब इस खेत में हमको क्या करवानी है, टर्निंग करवानी है, टर्फिंग करवानी है, मतलब उसके सॉइल को टर्न्स कराने हैं। तो हम अगर किसी भी चीज़ पे पैसे लगाते हैं तो सबसे पहले हम ये तो पता करें कि भाई हमारी जो खेत है वो कितना एरिया कवर कर रही है, क्योंकि उसी के हिसाब से तो हमें पैसे देने हैं। हमें पैसे कैसे देने हैं, 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे देने हैं। मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर हम उस अपने खेत में काम करवा रहे हैं तो हमें कितनी पैसे देनी पड़ रही है, 15 रुपये देनी पड़ रही है। तो सबसे पहले हम पता तो कर लें हमारी भाई खेत आखिर कितनी एरिया कवर कर रही है। तो हमने पता कर ली हमारी खेत जो है कितनी एरिया कवर कर रही है, 9000 मीटर स्क्वायर की हमारी खेत की क्या है, एरिया है, फील्ड की एरिया है। अब हमें क्या करनी है, इसको कॉस्ट, कॉस्ट क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग जो दी हुई है 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर से अगर हम 1 मीटर स्क्वायर से अगर हम काम करवाते हैं उस फील्ड में तो हमें 15 रुपीज़ देने पड़ रही है। तो मेरे पास तो जगह इतनी है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया हमारा, टोटल कॉस्ट कितने कवर करेंगे हम, तो 9000 इंटू कितना 15, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर करने में, टर्फिंग करने में भी कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 15 रुपीज़ देनी पड़ रही है। तो भाई मेरे पास तो 9000 मीटर स्क्वायर जगह है, तो 9000 टर्फिंग कराने में कितने कॉस्ट, जैसे हम बोलते हैं 1 चॉकलेट के दाम 10 रुपये, तो 2 चॉकलेट के दाम वो मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। तो सेम लॉजिक हमने यहाँ अप्लाई की। 15 9 जो कितने होते हैं, 9 5 जब 15, 9 5 जब 45, और क्या बच गई हमारी 4, 9 1 9, ये क्या होगी 13, 9 कितनी आ गई हमारी रिजल्ट 135, और ये 000 हमारी बची। इतने रुपीज़ हमें क्या लग रहा है, टोटल कॉस्ट देने पड़ रहे हैं। तो ये हमारी आज की पहली सवाल थी। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हुई। हम बढ़ते हैं, हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को उठाने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस बुक के कवर करना आसान नहीं होगी। तो हम हर एक टाइप से क्वेश्चंस को
हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमने पहले भी चर्चाएं की हुई है, रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो अगर हम बोल रहे हैं 3:2, इसका मतलब क्या है, ये नंबर्स जो है वो फिक्स नहीं होती। रेशियो का मतलब ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को शो नहीं करता। हम 3:2 को हम 300 भी मान सकते हैं और इसे 200 भी मान सकते हैं, क्योंकि कटने के बाद दोनों क्या आने वाले हैं, 3:2 भी आने वाले हैं। ये 30 भी हो सकती है और ये 20 भी हो सकती है, कि कट के 3:2 ही आने वाली है। ये 6 भी हो सकती है, ये 4 भी हो सकती है। तो रेशियो का मतलब कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी रेशियोज में क्वेश्चंस रहे तो हमें सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी, हमें साइड को x मान के चलनी होती है, क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं शो करता कभी भी रेशियो। तो हमने क्या करी, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके जो साइड्स हैं वो दिए हुए हैं 3:2, लेंथ रेशियो ब्रेथ जो है वो कितनी दी हुई है, 3:2 दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड को मान लेंगे x। लेट द साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या मान लिया, x। तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, हमारी, आपको हो गए 3x मीटर। हमारी ब्रेथ क्या हो जाएगी, आपको हो गए 2x मीटर। क्योंकि रेशियोज में दिए हुए जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं शो करती, इसलिए हमने साइड्स को x मान लिया। अब हमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ फील्ड हमें दी हुई है। तो जब भी ऐसा दिया हुआ है एरिया, तो हम एरिया को एरिया से इक्वल कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एरिया को एरिया से इक्वल करना है। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लगा देने हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है भाई, L इंटू बी। जो चीज क्वेश्चंस में दिए रहे, आप उन्हीं से चीजों को है ना इक्वेट कर दें, उन्हीं से चीजों को इक्वलिटी दिखा दें, आपको वहां से कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दी हुई है ना, तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकाल ली। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है हमें, 3, 4, 5, 6, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होती क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारे पास लेंथ क्या है, 3x इंटू 2x। हमने एरिया को एरिया से इक्वल्स कर दी। अब 3, 4, 5, 6 इक्वल टू 3 दूनी 6, x इंटू एक्स क्या हो गई, एक्स स्क्वायर। क्या रिजल्ट आ गई हमारी, 6x स्क्वायर। अब फिर से जब हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगी, डिवाइड में क्या हो जाएगी, 3, 4, 5, 6 अपॉन 6। अब हमने इसको काटा कितने बार में, 6 पंचे 30, बची यहाँ 4, 45 बन गई, 6 सत्ते क्या हो गई 42, बची कितना 3 और 36 बनी, 6 जाके 36 कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितनी आ गई 576। तो यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, स्क्वायर को हटाएंगे, उधर क्या बनाएगी, रूट अंडर 576। अब बताओ 576 किसकी रूट अंडर होती है भाई, तो आप हो गए 24 की। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, 24 मीटर्स आ गई हमारी x की वैल्यू। अब जैसे ही x की वैल्यू हमारी 24 मीटर्स आ गई, हमने लेंथ क्या माना हुआ था, हमने 3x ना। तो 3x का क्या मतलब है, ये 3 इंटू एक्स, यही तो होती है 3x। तो हमने यहाँ x की वैल्यू रख देना है 3 इंटू कितनी 24, कितनी हो गई 72 मीटर्स। ब्रेथ क्या हो गई, ब्रेथ क्या माना था हमने 2x, इसका मतलब क्या है 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 24, ये कितनी आ गई 48, है ना। अब तो यहाँ से हम आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं अपने। जब हम एरिया निकालेंगे इसके थ्रू, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो काम करी है, हमने जो सॉल्यूशंस करी वो क्या है, पूरी तरह से सही है। कि ये लेंथ आ गई हमारी 72, ब्रेथ आ गई 48। जब हम एरिया निकालेंगे इसको लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे
तो जो एरिया आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल होने वाली है, क्योंकि हमें एरिया तो गिवन थी। क्लियर है चीजें आपको। अब हमें बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इट एट द 60 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये जो हमारे रेक्टेंगुलर फील्ड थे इसको हमें क्या करना है, फेंसिंग करनी है, इसको मतलब हमें सजाना है, इसमें कुछ वर्क करनी है, हमें कुछ तो वर्क करनी है। लेकिन कॉस्ट जो दी हुई है 60 रुपीज पर मीटर। आप यहां से चीजों को समझना, अगर यहाँ 60 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दी होती तो इसका मतलब ये होता, ये इस चीज को शो करता कि हमने जो काम करा है, हमने फेंसिंग जो की है वो किस पे की है, स्क्वायर्स पे की है, एरिया पे की है, सॉरी एरिया पे की है। कि यहाँ एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमें गिवन क्या है, ओनली 6 रुपीज पर मीटर। मतलब यहाँ जो फेंसिंग के जो काम हुए वो क्या एरिया में हुए हैं क्या, ये पेरीमीटर्स में हुए हैं। ये एरिया की यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। लेकिन यहाँ रेट जो दिया, या कॉस्ट जो दी हुई है, उसके जो रेट दिए हुए हैं खर्च के वो कितने हैं, 60 रुपीज पर मीटर। मतलब हमने जो खर्च करा है इस फील्ड में वो एरिया पे नहीं करा है, ये हमने पेरीमीटर पे करा है। तो पेरीमीटर्स की यूनिट होती है क्या, मीटर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो यहां से हमने चीजों को पकड़ा। तो हमने यहां जाना कि हमने जो फेंसिंग कराई हो किसमें कराई हुई है, हमने कराई है पेरीमीटर्स में। तो हम क्या फाइंड करेंगे, पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगी हमारी, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल कितनी है हमारी 72, ब्रेथ कितनी है हमारी 48, 2 इंटू जोड़ा 8 2 10, 7 4 11 और 1 12, कितनी आ गई पेरीमीटर हमारी 240 मीटर आ गई पेरीमीटर। अब हमें कॉस्ट दिए हुए हैं क्या, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी दी हुई हमें 60 रुपीज पर मीटर। मतलब 1 मीटर अगर हम फेंसिंग करते हैं तो 60 रुपीज लगते हैं। लेकिन मेरे पास जगह कितनी है 240 मीटर की जगह है, तो 1 मीटर में 60 रुपीज लग रहा है, तो इतने मीटर में कितना लगेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी हमारी 120, सॉरी पेरीमीटर कितनी है 240 इंटू 60। जब इसको मल्टीप्लाई करा 6 चौक 24, 2 6 12, 2 14 और ये 00, इतनी रुपीज हमारी क्या हो गई, टोटल कॉस्ट गिरने वाली है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और आई थिंक सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर कराने वाला हूँ आपको, कि आप मेंसुरेशंस में आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल which one side of which measure 35 मीटर and the diagonal is 35 मीटर। हमें एरियाज निकालनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, जिसके एक साइड कितने गिवन है 35 मीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया, प्लॉट बना दिया, जिसके वन साइड जो है वो कितने दिए हुए 35 मीटर। तो आप 35 मीटर या तो इसको मान के निकल जाओ, या तो आप 35 मीटर इससे मान सकते हो, या तो आप लेंथ को 35 ले लो, या तो आप ब्रेथ को 35 लो, किसी चीज को भी ले लो। हमने ले लिया लेंथ को 35 मीटर। बोला जा रहा है वन ऑफ इस डायगोनल कितना दिया है 35 मीटर। एक जो उसके डायगोनल्स हैं, वो कितने गिवन है आपको हो गए 37 मीटर। तो हमने जब ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हमने पढ़ी थी ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी में ट्रायंगल के जो हर एक एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं 90 डिग्रीज के होते हैं, 90 डिग्रीज के। उसके हर एक जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ये एंगल कितना है हमारा 90 डिग्रीज है भाई, ये एंगल कितनी है हमारी 90 डिग्रीज है। हम नाम दे देते हैं A B
सी और क्या नाम दे दिया, डी। तो हमने देखा जैसे ही हमने डायगोनल्स ड्रॉ करी, ट्रेंगल्स, ये जो रेक्टेंगल्स है वो कितने, टू ट्रेंगल्स में डिवाइड हो गए, टू ट्रेंगल्स में डिवाइड हो गए। तो हम किसी इस ट्रेंगल्स को लेके चलते हैं। तो इन ट्रेंगल्स कौन, बी सी डी, इन ट्रेंगल, कौन वाली ट्रेंगल, ये वाली ट्रेंगल, कौन, आप हो गए बी सी डी ट्रेंगल। इन ट्रेंगल बी सी डी एंगल सी इक्वल टू कितनी है हमारी, 90 डिग्री। एंगल सी कितनी है, 90 डिग्री है। तो जैसे ही सी 90 डिग्रीज हो गई ट्रेंगल में, इट मीन्स ये जो ट्रेंगल्स फॉर्म हो रही है वो कैसी ट्रेंगल्स फॉर्म हो रही है, आप कहोगे राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल्स फॉर्म हुई तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे लगा सकते हैं। तो हम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, तो हमने ये भी बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम में कि जो एंगल्स जो 90 डिग्री होते हैं उसके जस्ट अपोजिट जो साइड्स होती है वही हमारी क्या कहलाती है, एच कहलाती है। एच बोले तो आप एच को हाइट मत मान लेना, एच का मतलब यहाँ है हाइपोटेनियस। तो हम क्या लिखते थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है हमारी 37 का होल स्क्वायर बराबर पी हमारी क्या है हमारी डीसी, तो डीसी के होल स्क्वायर प्लस बेस हमारी क्या है 35, तो 35 पे क्या हो गई होल स्क्वायर। 37 का होल स्क्वायर कितनी होती है भाई, तो यहाँ हम कुछ और फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें मैंने आपको अभी तक तो फिलहाल नहीं पढ़ाई। तो हम क्या करते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, सीधे 37 से स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एल्जेब्रिक्स एक आइडेंटिटीज बन जाती है और उसका यूज करके हम यहाँ से चीज़ें बाहर कर सकते हैं शॉर्टली। लेकिन मैंने वो चीज़ें अभी तो आपको नहीं बताई तो मैं उस पर नहीं जाता हूँ। हम 37 के स्क्वायर कर लेते हैं, 37 इंटू 37, 7 जा 49, 4 आ गई, सत्तिया 21 4 25, यहाँ से सत्तिया 21 2 3 तिया 9 2 11, 9 6 3 1, कितनी आ गई 1369, 1369 इक्वल टू डी सी का होल स्क्वायर प्लस 35 के होल स्क्वायर कितने होते हैं, 5 5 जा 25, 5 15 और 2 17, 5 3 जा 15, 3 3 9 और 1 10, 5 7 5 12, 1 2 कितना 12 25, 12 25। अब देखिए इस चीज को जब हम इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव इधर आएगी, नेगेटिव हो जाएगी और क्या बन जाएगी हमारी चीजें, ये हो जाएगी डीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी 1369 माइनस 1225। अब डीसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, इसको घटाइए कितनी आ गई यहाँ 4, इसको इससे घटा के आ गई 4 और 2 में 3 में 2 घटाया कितना आ गई 1 और ये खत्म हो गई। तो डीसी इक्वल टू यू स्क्वायर उधर जाएगी, ये कितना हो जाएगी 144 और 144 किसके इक्वल होती है, रूट अंडर 12 के इक्वल होती है। तो डीसी की जो वैल्यू आ गई हमारी, ये जो डीसी कितनी आ गई 12, हमें ब्रेथ मिल चुकी है अब 12, हमें लेंथ भी गिवन है, तो हमें एरियाज पूछा है। तो एरिया क्या हो जाएगी हमारी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगी हमारी, आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारी 35, ब्रेथ कितनी है हमारी 12, दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने, आ गई हमारी 420 क्या मीटर स्क्वायर। खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज इतना। एक स्क्वायर से हमारी
इस स्क्वायर के एक डायगोनल्स की लेंथ दी हुई हमारी 8√2। हम इसे दो तरीके से बनाने वाले हैं। तो हमने कहा था क्या, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। मतलब ये वाले डायगोनल्स अगर 8√2, तो ये जो डायगोनल्स हमने फॉर्म करी है ये भी कितनी हो जाएगी हमारी, 8√2 हो जाएगी। मतलब D1 हमारे पास कितनी हो गई, 8√2, और D2 भी क्या हो जाएगी, 8√2। तो हम कह सकते हैं हमारा D1 जो है वो किसके इक्वल है, D2 के इक्वल है, क्योंकि दोनों डायगोनल्स क्या होती है हमारी, इक्वल्स होती है। इंट्रोडक्शंस वाले क्लास में हमने बताया था कि अगर दो डायगोनल्स दिए हों तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर होती है वो क्या होती है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये क्यों होती है ये हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको याद रखने, अगर डायगोनल्स गिवन है स्क्वायर्स के तो हम एरिया निकाल सकते हैं क्या, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 इंटू D1 की वैल्यू क्या, 8√2, इसकी भी वैल्यू क्या, D2, दोनों तो एक ही है भाई, 8√2। अब देखिए क्या हुआ, 1/2 इंटू 8 8 जा 64, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगी, 2 गई, आ गई कितना, 64 मीटर्स स्क्वायर। रिजल्ट हमारी एरिया आ गई कितनी, 64। अब इन्हीं चीजों को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हम चीजों को क्या करते हैं, पहले मिटा लेते हैं, इसके बाद हम इसे और भी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम ये वाले डायगोनल्स को भी क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, ये वाले डायगोनल्स। अभी हम मान के चलते हैं हमारे पास डायगोनल्स कितनी है भाई, एक है, क्योंकि दोनों डायगोनल्स बराबर होती है तो हम एक को लेके चलते हैं। हमने इसे मार्किंग करा ABCD। हम जानते हैं क्या, स्क्वायर की जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। हमने इस साइड को भी x मान लिया और इस वाले साइड को भी x। सारे साइड क्या है हमारे, x x है। लेकिन हम ट्रायंगल्स कौन लेके चलेंगे भाई, ये वाले ट्रायंगल्स ले चलेंगे। इन ट्रायंगल्स कौन, BCD। एंगल C जो होगी वो कितनी होने वाली हमारी, 90 डिग्री। आपको होगी, क्योंकि स्क्वायर के जो हर एक एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री। जैसे 90 हुई आप कहोगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करो, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी हमारी, h² इक्वल टू P² प्लस D²। हमने बताया 90 के जो अपोजिट होती है वही हमारी h होती है, हाइपोटेनियस होती है। क्या हो गई, 8√2 का होल स्क्वायर सी इक्वल टू P²। P हमारी क्या है भाई, x ही है, x²। B भी हमारी क्या है, x है, x²। अब 8√2 इक्वल टू x², कितने x² हो गए, एक x² और एक x², दोनों मिलकर को x² हो गए, दो को x² हो गए। अब हम x², ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगी डिवाइड में, तो क्या रिजल्ट हो जाएगी हमारी, 8√2 अपॉन 2, और 2 4 जाइए कट गई, x² की वैल्यू आ गई 4√2। 4√2 आ गई x² की वैल्यू। क्या यहां से हम x² x की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमें x की वैल्यूज यहां से निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए, ओ सॉरी, यहाँ कुछ मिस्टेक्स हो गई हम लोगों से। हमने यहाँ स्क्वायर थे, इस स्क्वायर को तो यूज ही नहीं करा। चलिए आप यहाँ से चीज़ों को क्या करिए, निकालिए, उसीलिए वहाँ चीज़ें नहीं हो रही थी। आप क्या करें, यहाँ से चीज़ों को करेक्शन करें। हम यहाँ स्किप कर गए थे, हमें दिखी नहीं ये चीज़ें। x² प्लस x² हो गई,
अब ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। हम कर सकते हैं 8√2 मल्टीप्लाई 8√2 बराबर क्या, 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 8 जा क्या क्या बोलोगे आप, 64, और √2 इंटू √2 और √2 क्या देगी हमारी रिजल्ट 2 बराबर क्या हो गई हमारी 2x²। अब हमें x² निकालनी है तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगी, डिवाइड में 64 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगी 2, 2 2 गई, x² इक्वल टू 64 और x की वैल्यू क्या निकल गई, √64 क्या आ गई हमारी रिजल्ट 8 आ गई। 8 मीटर्स जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, मीटर्स ना, ठीक है मीटर्स लेके चलते हैं, मीटर्स आ गई। ये 8 मीटर्स किसकी वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू। एक्स हमने क्या माना था, साइड माना था, तो ये भी साइड आ गई हमारी, ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी। हर एक साइड कितनी होती है हमारी, 8 ही तो होती है। स्क्वायर के हर एक साइड क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगी हमारी, साइड का स्क्वायर बाई, या साइड इंटू साइड। साइड कहाँ है हमारी 8, 8 के स्क्वायर क्या हो गई 64 मीटर स्क्वायर आ गई हमारी रिजल्ट। आई थिंक आपको दोनों मेथड समझ में आई होगी। अगर चीज़ें अच्छी हो लग रही हैं आपको तो प्लीज़ चीज़ों को शेयर करें, फेसबुक पेज में हमें फॉलो करें और यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम और बेहतर कर सकें। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड एट 60 रुपीज़ पर मीटर इज इतना। मतलब हमने क्या किया, एक फील्ड को फेंसिंग किया है जिसमें हमें जो खर्च बैठ रही है वो कितनी बैठ रही है, टोटल खर्च 32,000। किस रेट से, 60 रुपीज़ के रेट से, 16 रुपीज़ की रेट से। मतलब हम 16 रुपीज़ पर मीटर, अगर 1 मीटर हम फेंसिंग कराते हैं तो हमें पैसे कितने देने पड़ रहे हैं, 16 रुपये देने पड़ रहे हैं। और ऐसा कराने पे हमें टोटल खर्च कितनी बैठ गई, 32,000 रुपीज़ की, 32,000 हमें टोटल खर्च हो रही है। तो इसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे, याद करिए, हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे, या तो हम एरिया किससे मल्टीप्लाई करते थे, रेट से, आपको ये करते थे। या तो हम क्या करते थे, अगर पेरीमीटर में कुछ काम कराना है तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे, हम पेरीमीटर निकालते थे और उसमें किससे मल्टीप्लाई करते थे, हम रेट से मल्टीप्लाई करते थे। आप कहोगे हाँ ऐसे तो हम लोग करते थे, क्योंकि जब भी हम टोटल कॉस्ट हमने निकाला है हमने क्या किया, अगर एरिया पे कुछ काम कराया है तो एरिया को मल्टीप्लाई किया था हमने किसे, रेट से, है ना, पर मीटर कैसे पैसे लग रहे हैं उस रेट से मल्टीप्लाई किया था तो हमें टोटल कॉस्ट मिलते थे। या अगर हमें पेरीमीटर्स पे काम करानी होती थी तो हम क्या करते थे, पेरीमीटर निकालते थे और किस रेट से हमने पैसे खर्च किए उसमें, उस रेट को उससे मल्टीप्लाई करते थे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकलती थी। इतनी दूर तो आपको क्लियर है। अब अगर यहाँ से हम एरिया फाइंड करना चाहें तो टोटल कॉस्ट बराबर क्या होते हैं, एरिया इंटू रेट। अगर हमें एरिया निकालनी है तो टोटल कॉस्ट, है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगी डिवाइड में, और हमारी क्या बच जाएगी, एरिया बचेगी कि नहीं, तो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, है ना। ये हमारी क्या बन गई, एक फार्मूला जनरेट यहाँ से हो गई कि एरिया बराबर क्या होता है, जब हम टोटल कॉस्ट को रेट ऑफ कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या निकलने वाली है, एरिया निकलने वाली है। अगर हम इस चीज को यहां से कनेक्ट करते हैं, अगर हम पेरीमीटर निकालना चाहें, पेरीमीटर निकालना चाहें तो पेरीमीटर निकालने ना तो रेट मल्टीप्लाई में इधर आएगी डिवाइड में, तो क्या रूल बन गई, टोटल कॉस्ट अपॉन क्या बन गई, रेट बन गई। देखिए ये हमारी दो फार्मूला यहाँ से जनरेट होती है। तो इन चीज़ों को आप उतार लें कि अगर हमें टोटल कॉस्ट दिए हुए तो एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है तो हम पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब सेम इसी लॉजिक पे ये वाली क्वेश्चन है हमारी, हमारी क्या दी हुई, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड इज 60 रुपी पर मीटर। फिर से हमें एक क्लू मिली,
हमें क्या दिया हुआ यहाँ, मीटर गिवन है। इसका मतलब जो हमने फेंसिंग का काम करवाया है वो हमने एरिया पे नहीं करवाया है, हमने किस पे करवाया है, बाउंड्रीज पे किया हुआ है, पेरीमीटर्स पे करवाया हुआ है। और जिसमें हमने टोटल कॉस्ट कितना बेयर किया, 32,000 बेयर की है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से चीज़ें क्या दी हुई है, टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें, टोटल कॉस्ट जो 32,000 गिवन है, और रेट जो है ना, रेट जो गिवन है हमें 60 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। तो हम यहाँ से पेरीमीटर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो काम कराया है वो पेरीमीटर पे कराया हुआ है। क्योंकि यहाँ गिवन है, साफ दिख रही है हमें 60 रुपीज़ पर मीटर। क्योंकि हमने अगर मीटर स्क्वायर रहता तो हम एरिया पे काम कराए होते, यहाँ मीटर्स है, इसका मतलब हमने बाउंड्री पे काम कराया हुआ है। तो पेरीमीटर क्या आ गई हमारी, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, है ना। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 32,000, और हमारी रेट क्या है 60। तो कितनी आ गई हमारी एरिया, आ गई हमारी 2000, सॉरी पेरीमीटर्स ना, पेरीमीटर्स आ गई हमारी कितनी, 2000 मीटर आ गई, क्या हमारी पेरीमीटर्स आ गई। अब हमें बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड एट इतना पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें कहीं भी यहाँ ना तो रेक्टेंगल का पता चल रहा है, हमने यहाँ कुछ चीज़ें छोड़ दी है। ये जो फील्ड की बारे में बात हो रही है, कैसी फील्ड की बात हो रही है, स्क्वायर वाली फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है। हमें गिवन जो है वो कैसी है, स्क्वायर फील्ड गिवन है। तभी तो चीज़ें हमें ना लेंथ निकल रही है हमारी, तो ब्रेथ निकल रही है हमारी। तो हमें क्या दी हुई है, स्क्वायर। ये जो फील्ड कैसा है, वो कैसा है ये फील्ड, चीज़ों को हम करेक्शंस कर लेते हैं। एक चीज़ें छूट गई जिससे हम काफ़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे। हमें क्या आ गई, हमें स्क्वायर्स दी हुई थी, तो हमें एरिया क्या मिल, पेरीमीटर्स क्या मिल गई, 2000 मीटर मिल गई हमें पेरीमीटर्स। तो हम जानते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितनी होती है, स्क्वायर क्या होती है, आप कहोगे 4 इंटू साइड, यही तो होती है। तो हमें पेरीमीटर कितनी दी हुई है, 2000 इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगी, डिवाइड में कितनी रिजल्ट दे गई हमें, 500। मतलब साइड जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है हमें, 500 दी हुई है हमारी साइड, 500 दी हुई है। तो ये साइड भी 500, ये साइड भी 500, ये साइड भी 500, ये साइड भी क्या हो गई 500। हमने साइड इसलिए निकाला क्योंकि आगे क्वेश्चंस बोल रहा है हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपिंग द फील्ड एट इतना पर मीटर स्क्वायर। फिर से हमने इस फील्ड को क्या किया है, रिपिंग की हुई है, लेकिन उसके जो रेट दिए हुए हैं वो कितनी दिए हुए, 35 पर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब रिपिंग जो हमने कराई है वो किस पे कराई है, एरिया पे की हुई है। तो एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती, साइड की जरूरत होती। इसीलिए पहले हमने किसको फाइंड आउट कर लिया, साइड को फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया पे ही हमें काम कराने हैं यहाँ, तो हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारी, स्क्वायर हो जाएगी क्या, साइड इंटू साइड। साइड हमारी क्या है 500 इंटू 500, रिजल्ट क्या आ गई 25, और ये 40 इधर ले ली, मतलब आ गई 2,50,000 मीटर स्क्वायर की हमारी क्या है, एरिया है। इतनी एरिया है। अब हमें कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट क्या गिवन है हमें, कॉस्ट जो गिवन है 35 रुपीज़ है ना पर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या होगा, अगर हम 100 मीटर स्क्वायर पे काम करते हैं तो हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, 35 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हर एक 100 मीटर स्क्वायर पे, हर एक 100 मीटर स्क्वायर एरिया पे हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, 35 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास टोटल एरियाज कितनी है, इतनी।
लेकिन इस बार हम इसे 35 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लॉजिक सोचिए आप। हमें इस बार दी हुई है क्या? 10 चॉकलेट के दाम जो दी हुई है वो 20 रुपये दी हुई है। तो क्या हमें अगर 30 चॉकलेट के दाम निकालने हो तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे उसे? नहीं करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करने पड़ेंगे? 1 चॉकलेट के कॉस्ट कितने हैं। तो सेम चीज़ें वहाँ यही है। हमें 35 रुपये हर एक 100 मीटर स्क्वायर को रिपिंग कराने में हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? 35 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें कितना एरिया गिवन है? इतना एरिया। तो इतना एरिया में हमें कितने खर्च करने पड़ेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे क्या 1 मीटर स्क्वायर में हमें कितनी खर्च करनी पड़ती है। मतलब हमें एक चॉकलेट के दाम निकालने हैं। मतलब लिख सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर में हमें कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? 35 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने खर्च करने पड़ेंगे? चीज़ों को हमें डिवाइड करनी पड़ती है। एक चीज़ निकालने के लिए डिवाइड करनी पड़ती है। 35/1000। जैसे हम आपको कहें हमें 10 चॉकलेट के दाम दिए हुए हैं 20 रुपये, तो हमें आप 5 चॉकलेट के दाम बताएं। तो आप क्या करोगे? पहले एक चॉकलेट का दाम निकालोगे और उसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे, है ना। कितनी आ गई? एक चॉकलेट के दाम 2 रुपये आ गए। फिर आप इन दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। सेम लॉजिक हमने यहाँ लगे। 100 मीटर स्क्वायर से हमें 35 रुपये लग रहे हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना? 35/100। तो हमारे पास जगह कितनी है टोटल? इतने। तो इतने मीटर स्क्वायर पे हमें कितने खर्च करने पड़ेंगे? 35/250 000 इन सॉरी यहाँ 100 ना आएगी, 100 इंटू 250 000 चीज़ों को काटा। अब क्या आ गई? 35 गुने 25 कितनी होती है हमारी रिजल्ट? 25 पंद्रह 15 दो 17, 35 दूनी 70, 875 कितने? 875। और यहाँ कितने जीरो बच गई हमारी? 2 जीरो बच गई। मतलब 87,500 रुपीज़ हमें टोटल खर्च करने पड़ रहे हैं। आई थिंक पूरी जो कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगी। तो जब भी क्वेश्चन आए आप पहले सोच लिया करो हमें करने क्या है, हम क्या करें कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। तभी आपको चीज़ें अप्लाई करनी है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज 36 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चंस बोल रहा है ABCD हमारी स्क्वायर्स है, ABCD हमारी स्क्वायर्स है जिसके हमें एरिया कितना दिए हुए हैं? 36 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, क्या है हमारी? 36 मीटर। ये क्या है हमारी? गिवन है, दी है। अब बोल रहा है उसके मिड पॉइंट को जब हम जोड़ें तो एक और स्क्वायर फॉर्म हो गई है। उसके मिड पॉइंट को जोड़ने से हमें एक साइड और फॉर्म हुई है। तो सबसे पहले चीज़ें क्या करिए इसको समझिए। चीज़ें बोल रही है उसके मिड पॉइंट को जोड़ने से, उसके साइड के मिड पॉइंट के को जोड़ने से एक और स्क्वायर्स बन रही है। तो उसके मिड पॉइंट के साइड को जोड़ने से ना, तो सबसे पहले हमारे पास साइड तो होनी चाहिए, हमारे पास साइड तो होनी चाहिए। तो हम साइड निकाल लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होती है हमारी? साइड इंटू या साइड का स्क्वायर्स बोल लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें कितनी गिवन है? 36 मीटर स्क्वायर गिवन है हमें, और बराबर क्या हो गई हमारी? साइड के होल स्क्वायर्स। अब हमें यहाँ से साइड निकालनी है। तो साइड जब निकालनी है तो स्क्वायर्स को हटाएंगे तो इधर क्या बनाएगी हमारी? रूट अंडर, और ये किसके इक्वल हो जाएगी? 6 मीटर। मतलब हमें साइड कितनी मिल चुकी है? 6 मीटर की हमें साइड्स जो है वो मिल चुकी है। अब क्वेश्चन बोल रहा है उसके मिड पॉइंट को जोड़िए। मतलब अगर हमने इसे मिड पॉइंट मान लिया, इसका ये मिड पॉइंट मान लिया, इस वाले का ये और इस वाले का ये मिड पॉइंट मान लिया,
अब इसको हमने क्या किया, कनेक्ट किया, इसको हमने कनेक्ट करा तो क्या बोला जा रहा है, एक और स्क्वायर्स फॉर्म हो रही है, एक और स्क्वायर्स फॉर्म हो रही है। तो वो स्क्वायर्स के हमको एरिया निकालने हैं। तो थोड़ी सी आप सोचें, अगर तो ये अगर मिड पॉइंट है, ये पूरी लेंथ हमारी 6 है, तो यहाँ से यहाँ की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, आप कहोगे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये 3 तो ये भी क्या हो गई हमारी 3। इसी तरह से हर एक पार्ट्स जो है वो है ना, वो क्या 3, ये भी क्या देगी हमारी 3 देने वाली है। आगे ये भी हमारी क्या होगी 3 होने वाली है, और ये भी क्या होने वाली है हमारी 3, इतने 3 होने वाली है। अब हमें क्या करनी है चीज़ों को, ये भी आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगी हमारी 3, ये भी क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाने वाली। अब जो ये स्क्वायर्स फॉर्म हो रही है, ये वाले जो स्क्वायर्स फॉर्म हो रहे हैं, हमें इसकी क्या चाहिए, एरिया चाहिए, हमें इसकी एरिया चाहिए। तो इसके एरिया निकालने के लिए इस बीच वाले जो हमारी फिगर बन रही है स्क्वायर, अगर इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें साइड्स तो पते होने चाहिए इसके, तभी तो हम इस एरिया निकाल सकते हैं। तो हम साइड कैसे निकालें, एक चीज़ें आप गौर करोगे तो यहाँ चीज़ें, एक और चीज़ें आपको क्या होगी देखने को मिलने वाली है। वो क्या, हमने ये पार्ट्स को कट करा, ये पार्ट्स को हमने क्या करा, यहाँ से कट करा, ये पार्ट्स को कट करा, तो ये आपको कैसी ट्रेंगल नज़र आ रही है, आपको राइट एंगल ट्रेंगल नज़र आ रही है, क्योंकि एरिया के हर एक एंगल्स कितने फॉर्म होते हैं, 90 डिग्रीज फॉर्म होते हैं। तो अगर हम इसे नाम दे दें पी क्यू आर एस, अगर हम इसे नाम दे दें तो देख रहे हैं हम क्या, क्यू सी आर ट्रेंगल, क्यू सी आर ट्रेंगल, क्यू सी आर क्या है, इज ए, आप कहोगे राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म हो रही है, जहां हम बोल सकते हैं एंगल क्यू सी आर इक्वल टू क्या है हमारी 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री है। तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे जरूर कर सकते हैं। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम इसके सॉल्यूशन शॉर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन वहां तक आप 7 क्लास में नहीं पहुंच पाओगे, है ना, वो लॉजिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, हमने इसको थोड़ा लंबा ले गया, थोड़ी लंबी कर दी इसे हमें अप्लाई। हम जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, हमने ट्रेंगल्स थोड़ा सा कट डाउन कर लिए, ये ट्रेंगल्स हमने कट कर लिए, ये क्या हो गई हमारी क्यू, ये क्या हो गई हमारी सी, ये क्या हो गई आर, क्योंकि हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया है इसलिए हमने वही अप्लाई की है। ये कितनी दी में हमें 3, ये भी किया 3, तो ये साइड नहीं निकाले जा सकते पाइथागोरस थ्योरम से, आपको भी निकाले जा सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गई हमारी h हो गई ना, तो क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू सी का होल स्क्वायर, ये बेस प्लस क्या परपेंडिकुलर सी आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो क्यू आर हमारी क्या है नहीं पता भाई, क्यू सी कितना है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगी 9, और ये भी सी आर कितनी है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगी 9, ये क्या आ गई हमारी क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगी 18 हो जाएगी, और क्यू आर इक्वल टू ये उधर गई क्या हो गई ये 18 हो गई। अब चीज़ों को आपको बाहर करना आता है, हम लिख सकते हैं इसे क्या 3 इंटू 2, और यहाँ 2 3 मिल गई तो एक 3 आप बाहर कर सकते हो, तो क्या आ गई हमारी 3√2 मीटर्स जो आ गई वो हमारी किसकी लेंथ आ गई, इस अंदर वाली जो साइड है उसके क्या आ गए हमारे 3√2, और ये स्क्वायर फॉर्म हो रही है, इसका मतलब हर एक साइड्स क्या रहे होंगे इसके इक्वल रहे होंगे। तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं क्या नहीं, एरिया ऑफ इंटरनल स्क्वायर क्या मिलेंगे हमें, आप बोलोगे साइड का होल स्क्वायर या साइड इंटू साइड,
तो क्या है हमारी 3√2 इंटू 3√2, 3 3 ज़ा 9, √2 इंटू √2 क्या हो गई 2, और ये कितने गए 18 मीटर स्क्वायर क्या आ गई, इंटरनल जो बनी है हमारी स्क्वायर उसके एरिया आ गए क्या हमारे 18 मीटर्स स्क्वायर आ गए। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर आप उसे रिपीट करके देखें तो आपको जरूर ये चीज़ें समझ में आने वाली। इसके पीछे हमारी एक लॉजिक थी। लॉजिक क्या थी? लॉजिक ये होती है, अगर हम एक स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बनाएं तो वो जो उसकी जो एरिया होगी वो क्या होगी, बड़े वाले जो एरिया होगी है ना, जो लार्ज, क्या बोल सकते हैं हम, एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर, लार्ज स्क्वायर, और इस बाय क्या कर देना है हमें 2 कर देना है, क्योंकि जब भी अगर बड़े स्क्वायर की एरिया हमें गिवन है तो उसके मिड पॉइंट को जोड़ने पे जो स्क्वायर्स बनेगी वो उसकी क्या हो जाएगी, सीधे हाफ हो जाएगी। तो बड़े स्क्वायर की एरिया क्या थी हमें 36, और बड़े स्क्वायर की एरिया क्या थी हमें 36, उसको 2 से डिवाइड करा और ये क्या हो गई 18 मीटर स्क्वायर क्या हो गई हमारे छोटे वाले की एरिया हो गई। यही चीज़ें आपको बतानी थी, लेकिन ये चीज़ें आप अभी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे, इसलिए हमने आपको ये वाली चीज़ें नहीं बताई। नहीं तो आप सीधे क्या कर देते, बड़े की एरिया गिवन है, आप 2 से डिवाइड मार देते, आप बोल देते ये अंदर वाली छोटे वाले स्क्वायर की एरिया हो गई। लेकिन ये कहाँ से आई, ये हमने आपको यहाँ दिखाया। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हुई आपको। यहाँ से हमारी एरिया और स्क्वायर से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो कवर हो चुके हैं। अब आपको आई थिंक इस चीज़ में तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें। थैंक यू।